तो चलिए लेट्स मूव अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड बिट प्लेन स्लाइसिंग। बहुत ही इजी है। बिट प्लेन स्लाइसिंग okay, this one bit plane coding. so इस बिट प्लेन कोडिंग और कोई कोई इसको बोलता है बिट प्लेन स्लाइसिंग ऑल्सो। ओके, तो इसमें एक्चुअली होता क्या है? फर्स्ट थिंग इज दैट नॉर्मली देखिए एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है ABCDEF, राइट? हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर? 6। ओके, सो इसको अगर आप बोलते हो बिट प्लेन स्लाइसिंग, मतलब वो जो स्लाइस वाला ब्रेड मिलता है ना, आप हर एक अल्फ़ाबेट को एक आप स्लाइस कर दीजिए। मतलब ए के बाद एक स्लाइस होगा, बी के बाद एक स्लाइस होगा, सी के बाद एक स्लाइस होगा, डी के बाद एक स्लाइस होगा, ई के बाद एक स्लाइस होगा, लाइक दिस। तो यहाँ पे देखिए ये जो ABCD, मतलब यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है? एक एक इमेज एरिया है। दिस इज माई इमेज एरिया एंड विद इन दैट पर्टिकुलर इमेज एरिया देर इज ए पिक्सल विच हैज सम वैल्यू हियर ABCDEF लाइक दिस। ठीक है, पिक्सल इंटेंसिटी लाइक दिस, ऐसा कुछ वैल्यू है। उस वैल्यू का हम लोग क्या कर रहे हैं? उस वैल्यू को हम लोग स्लाइस कर रहे हैं। मतलब उसका जो पार्ट है, सब पार्ट को हम लोग अलग अलग करके ऐसे देखेंगे। मतलब A एक है, B एक स्लाइस होगा, C एक स्लाइस होगा, है ना? ये देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्लाइस। तो इस स्लाइस के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको कॉम्प्रेस करेंगे। ठीक है, और ये जो कॉम्प्रेशन मेथड है, अगेन दिस इज नथिंग बट एरर फ्री कॉम्प्रेशन, मतलब लॉसलेस कॉम्प्रेशन। मतलब इस कॉम्प्रेशन मेथड में व्हेनेवर यू गो फॉर दिस बिट प्लेन स्लाइसिंग कोडिंग, यहाँ पे क्या होगा? आप जो इमेज के साथ आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उस इमेज कॉम्प्रेस होने के बाद कुछ डेटा जो है लॉस नहीं होगा। Again this is nothing but a loss free, lossless या error free compression method. ओके, तो इसमें एक्चुअली होता क्या है? इसमें कुछ जनरल इक्वेशन है। ये तो गया इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे काम भी किया गया है इस पिक्चर के ऊपर। नॉर्मली देखिए हम सिर्फ यही बोलेंगे, यहाँ पे ये जो इमेज आपके पास आ रहा है, यहाँ पे देखिए 0 to 7 मतलब 8 बिट का इमेज है। ये जो इमेज, जो बच्चे का एक हैप्पी बर्थडे पार्टी हो रहा है, ठीक है, तो उसका ये जो इमेज है, ये है नॉर्मल 8 बिट का इमेज। ठीक है, इस 8 बिट का इमेज को हम लोग कैसे इसको स्लाइस करेंगे? इसको हम लोग स्लाइस कर रहे हैं। ओके, वी जस्ट स्लाइस दैट पर्टिकुलर इमेज लाइक 0 to 7, मतलब 0 to 7 बिट इसका आएगा। यस और नो? 0 to 7 कितना बिट हुआ? आपका 8 बिट हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? 0 to 7 मतलब 0 के बाद एक स्लाइस होगा, दैट इज़ नथिंग बट 1। उसके बाद 1 के बाद एक स्लाइस होगा 2, 2 के बाद 3, लाइक दिस। ऐसा करके आपको कितना दूर जाना है? 7 तक जाना है। तो मतलब आपके पास 8 डिफरेंट स्लाइस होगा एंड ओबियसली 8 जो डिफरेंट आप स्लाइस करोगे, उसका इंटेंसिटी या पिक्सल वैल्यू डिफरेंट होगा। मतलब उसका जो नॉर्मल जो वैल्यू है वो डिफरेंट होगा। कुछ कुछ केस में सेम हो सकता है, ठीक है, बट नॉर्मली जो है 0 to 7, ये जो इमेज है यहाँ पे, इसको हम 0 to 7 जितना भी बीट का है, उस बीट वाइज इसका हम स्लाइस कर रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से देखिए, इफ़ यू सी दैट पर्टिकुलर इमेज, इस इमेज में देखिए, ये हुआ आपका बिट 7 का इमेज क्वालिटी, क्लैरिटी। देखिए दिस वन, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी है आपका बिट 7, दो करके क्यों लिया गया है आई डोंट नो। ठीक है, यहाँ पे अच्छा ये है आपका बाइनरी बिट प्लेन में और ये है आपका ग्रे बिट प्लेन में किया गया है। मतलब आप जो स्लाइसिंग किए हो, उस स्लाइसिंग का 2 पार्ट में आपको दिखाया गया है इस इमेज के लिए। पहला है आपका बाइनरी बिट प्लेन, दूसरा है आपका ग्रे बिट प्लेन, राइट?
उस हिसाब से देखिए यहाँ पे कितना दूर किया गया है। यहाँ पे इस स्लाइड में है अप टू 4 का बाइनरी और 4 का ग्रे लेवल में, और दूसरे स्लाइड में आप देखिए यहाँ पे अप टू 0 में देखिए इसका बाइनरी बिट प्लेन और ग्रे बिट प्लेन का इमेज क्लैरिटी, इमेज क्वालिटी, वही एक ही इमेज का। इट मीन्स नॉर्मली यहाँ से क्या दिखाया जा रहा है, क्वेश्चन जो आएगा आपको तो ऐसे माने प्रैक्टिकली तो ऐसे आप दिखा नहीं सकते हैं, तो आपको दिया जाएगा जैसे मान लीजिए कुछ मैट्रिक्स यहाँ पे आपको दिया जाएगा। मान लीजिए 3x3 मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है, क्या है 3x3 मैट्रिक्स है। यहाँ पे आर्बिटरी आई जस्ट टेक हियर 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9। So you know this is nothing but 3x3 matrix, okay? So इस 3x3 मैट्रिक्स को आपको पहले क्या करना है, इसको आपको यहाँ पे आपको अप्लाई करना है बिट प्लेन कोडिंग। मानते हैं बीपी जो सी है बिट प्लेन कोडिंग जो है यहाँ पे आपको वही यूज़ करना है। तो आप कैसे यूज़ करोगे, जितना भी नंबर है पहले उसका आप बाइनरी फॉर्मेशन डालिए। मतलब ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, हर एक का आप बाइनरी टर्म में लिखिएगा। एंड नॉर्मली जो यहाँ पे 3x3 है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे 3 बिट में उसका बाइनरी जो वैल्यू है उस 3 बिट का हिसाब से हम लोग उस बाइनरी वैल्यू को करेंगे, ठीक है। तो जब इसका बाइनरी वैल्यू आएगा, एक बाइनरी वैल्यू में कितना पार्ट होता है नॉर्मली 3 बिट में, इसका 3 पार्ट आपको आपके पास आएगा। एक होगा आपका MSB पार्ट, ठीक है, दूसरा होगा आपका मिडिल बिट MD पार्ट, MB पार्ट, और लास्ट जो होगा आपका LSB पार्ट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पार्ट, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो तीनों सेक्शन है तीनों सेक्शन को आपको अलग कर देना है। इट मीन्स व्हाट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इफ आई शेयर दिस स्क्रीन, ओके, यहाँ पे मानते हैं आपके पास जो है नंबर यहाँ पे एक ट्राई किए थे, एक जो है आपका 266, जैसे मान लीजिए 2 6 6, उसके बाद है 6 7 7, उसके बाद जो है आपका 1 2 4 1 1 2 1 2 एंड 4, ठीक है। सो ये क्या है आपके पास, ए जो है दिस इज नथिंग बट योर 3x3 मैट्रिक्स फॉर्मेशन में है। रंजन सुनाई दे रहा है? यस सर। ओके, सो इसका क्या होगा, इसका आपको क्या निकालना है, बाइनरी बिट प्लेन कोडिंग आपको निकालना होगा। तो बाइनरी बिट प्लेन कोडिंग निकालने के लिए बहुत ही ईजी है। 2 का आप वैल्यू बताइए, 2 का वैल्यू क्या है, सबका आपका बाइनरी वैल्यू बोलना होगा। क्या क्या है 2 का बाइनरी जो है, 8 बिट में सर 0 1 0 3 बिट में। जैसे मान लीजिए ये है आपका 2 का है 0 1 0, 6 का क्या होगा, 6 का होगा आपका 1 1 0, 1 1 0, ठीक है। उसके बाद फिर से है मेरा 1 1 0। यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है, मेनली वहीं पे जाना है मुझे, क्योंकि ये तो बहुत ही इजी है। जो इंटीजर वैल्यू रहेगा उसका आप ये निकालिए, क्या बोलते हैं, बाइनरी वैल्यू निकालिए और इसका 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दीजिए, बस हो गया आपका बिट प्लेन कोडिंग, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है आपका 1 1 1, 3 रो 3 कॉलम में तो अलग अलग करते हैं सर, 3 रो में करते हैं 3, हाँ यहाँ पे 3x3 है तो यहाँ पे भी हम लोग 3x3 करेंगे, मतलब नॉर्मल ऐसे ही रखेंगे।
उसके बाद देखिए बोल रहे हैं 001, पहले लिख लेने दीजिए 001, उसके बाद मान लीजिए 010 मतलब 2 है और 4 का है 100, ठीक है। तो इसको आप नाम दे दो यहाँ पे, दिस इज़ नथिंग बट ए एक मैट्रिक्स है, दिस इज़ नथिंग बट माई ए, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पे जो मैट्रिक्स फॉर्मेशन में ए वैल्यू लिया गया है, तो यहाँ पे इसका 3 बिट हो रहा है, लाइक दिस इज़ माई LSB पार्ट, दिस इज़ माई मिडिल बिट पार्ट और दिस इज़ माई MSB, यस और नो, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड मिडिल बिट, राइट। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रो और कॉलम में जितना भी पिक्सेल्स या जितना भी बाइनरी वैल्यू आपको मिल रहा है सबका इस हिसाब से लिखिए। मतलब यहाँ पे आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे एक करना है आपको AMSB, एक बार देख लीजिए आप लोग खुद समझ जाओगे। AMSB ये क्या है, AMSB। तो AMSB में आपको क्या डालना होगा, AMSB में आपको डालना होगा जितना भी सारा बाइनरी वैल्यू आपके पास दिख रहा है, अब उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब ए लेफ्ट हैंड साइड का जो फास्ट बिट है उस हिसाब से लिखिए। तो उस हिसाब से अगर आप 3x3 मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं तो आपको मिलेगा 0 1 1। उसके बाद नेक्स्ट रो का क्या वैल्यू होगा आपका 1 1 1। व्हाट अबाउट आवर थर्ड रो वैल्यू, दैट इज नथिंग बट 0 0 1 0 0 1, राइट। ए हो गया आपका AMSB, ये तो गया सिंगल इसके लिए। उसके बाद देखिए आपको निकालना होगा ए मिड आपको निकालना होगा। तो ए मिड क्या होगा, ए मिड को भी आपको 3x3 जो मैट्रिक्स फॉर्मेशन में है उस फॉर्म में आपको लिखना होगा, उस फॉर्म के हिसाब से। सो इट लुक्स लाइक ए मिड वैल्यू है 1 1 1, फर्स्ट रो का वैल्यू है 1 1 1, सेकेंड रो का वैल्यू है आपका अगेन 1 1 1, ओके, एंड द थर्ड रो वैल्यू है 0 1 0 0 1 0, राइट। तो ए हो गया आपका ए मिड का वैल्यू। व्हाट अबाउट ALSB, ALSB within first bracket I write here LSB. So if you go for the matrix formation it looks like last LSB क्या है 0 0 0 0 0 0 and second one 0 1 1 0 1 1 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे है 1 0 0 1 0 0। तो ए हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। दिस इज नथिंग बट माई बिट प्लेन कोडिंग, ऐसे इसका आंसर आ गया है आपके पास। बहुत ही इजी है, यस और नो? यस। ठीक है, बट इसमें ना कुछ कन्फ्यूजन है। जैसे मान लीजिए आप अगर इफ़ यू चेक हियर AMSB, A mid and ALSB, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर 3x3 मैट्रिक्स जो है इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर आ रहा है। बट यहाँ पे एक ये देखे थे, क्वेश्चन देखे थे, वहाँ पे जो था जैसे मान लीजिए 1 2 7, जल्दी से बताइए 1 2 7 का बाइनरी वैल्यू क्या होगा? 1 2 7 का बाइनरी वैल्यू, व्हाट इज द बाइनरी वैल्यू ऑफ 1 2 7? 0, हम जो लिख रहे हैं एक बार आप लोग इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 0 1 6 टाइम्स 0 होगा यहाँ पे, 6 या 7 टाइम्स, एक बार चेक कर लीजिएगा। 4 5 6 लाइक दिस। 128 का वैल्यू क्या होगा? 128 इसका वैल्यू है 1, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है आपका 6 टाइम 1 1 1 1 1
लाइक दिस, राइट। तो ये जो मान लीजिए आप एक इमेज लेके काम कर रहे हैं, जो इमेज लेके काम कर रहे हैं उस इमेज के अंदर ये 127 128 वैल्यू है, ठीक है, माने पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यू है। तो इफ़ यू गो फॉर द बाइनरी कन्वर्शन, मतलब बिट प्लेन स्लाइसिंग जो होगा उसका फास्ट कंडीशन क्या है, जो भी वैल्यू मिलेगा उसको आपको क्या करना है, बाइनरी वैल्यू पे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इफ़ यू सी 127 और 128, इसका देखिए दोनों का जो रिजल्ट है ना, माने बाइनरी कन्वर्सन जो है जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, माने मतलब कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, राइट। मतलब 127 में जहाँ पे 0 है यहाँ पे 1 है, और जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 है, जहाँ पे 0 है देखिए वहाँ पे सारा 1 है। तो इसमें क्या वंस कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। हाँ, वंस कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, वंस कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें दिक्कत ये होगा, मान लीजिए जब क्या करोगे आप, इसका LSB मिड टर्म माने एक एक बीट लेके जब आप मैट्रिक्स फॉर्म करोगे, देखिएगा उस वैल्यू में ना ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा, समझ में आ रहा है, ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि शब्द जस्ट अपोजिट टू ईच अदर हो रहा है, ठीक है। इसमें ज़्यादा चेंज आपको नहीं मिलेगा। तो इसको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे आपको ग्रे लेवल में आपको जाना होगा, मतलब 127 का मुझे ग्रे लेवल निकालना होगा, एज वेल एज 128 का मुझे ग्रे लेवल निकालना होगा, ठीक है। ग्रे लेवल निकालने के बाद आप जो सारा काम किए थे उस हिसाब से आपको करना होगा। तो बिट प्लेन स्लाइसिंग में यही दिक्कत है। तो बिट प्लेन स्लाइसिंग में जब हम लोग टेबल फॉर्मेशन करते हैं वहाँ पे दो वैल्यू रहता है, एक होता है आपका बाइनरी और एक होता है ग्रे वैल्यू। इसीलिए यहाँ पे जो इमेज हम लोग पहले डिस्कस किए, ये जो इमेज आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे दो वैल्यू आपके पास आया है, देखिए बाइनरी बिट प्लेन वैल्यू एंड ग्रे बिट प्लेन वैल्यू। आई बात समझ में? यहाँ पे एक ही वैल्यू लेके काम हो सकता था, सिर्फ बाइनरी बिट प्लेन लेके ही काम हो सकता था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ वैल्यू में ना वंस कॉम्प्लीमेंट वाला कुछ डिसएडवांटेज आएगा। तो उस डिसएडवांटेज को रिड्यूस करने के लिए, रिकवर करने के लिए, ठीक करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ग्रे बिट प्लेन चाहिए। तो व्हेन एवर यू गो फॉर ग्रे बिट प्लेन, आपको क्या करना होगा, ग्रे बिट प्लेन का इक्वेशन आपको डालना होगा। ये है आपका ग्रे बिट प्लेन का इक्वेशन, वेयर GL इक्वल टू AL XOR ऑपरेशन AL+1, राइट। एंड ये जो टर्म आप देख रहे हैं ये MSB, मतलब बाइनरी से जब आप ग्रे लेवल पे जाओगे उसका MSB जो होगा वो एज इट इज़ रह जाएगा। देखिए ये है ग्रे लेवल का MSB, मतलब M-1 MSB बिट, और इक्वल टू बाइनरी का जो MSB बिट है AM-1, ये है बाइनरी MSB का बिट। इसको एज इट इज़ रखिए। एज इट इज़ रखने के बाद आपको इस कैलकुलेशन में जाना होगा, जहाँ से आप रेस्ट ऑफ जो बाइनरी बिट है उस बाइनरी बिट को यूज़ करके आप GL निकाल सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम? और नॉर्मली यहाँ पे देखिए एक यूनिवर्सल इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन को हम लोग फॉलो करेंगे। एम बिट ग्रे स्केल, ग्रे स्केल कितना दूर होता है, 0 से लेके 255 तक होता है नॉर्मली ग्रे लेवल ग्रे वैल्यू जो है। तो यहाँ पे एम बिट मतलब आप 255, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है 255, उस हिसाब से किसी भी इमेज को आप इस ग्रे लेवल या ग्रे स्केल में आप डाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। एंड इसका जो फर्स्ट टर्म है वो एकदम लास्ट में बैठेगा, और यहाँ पे लास्ट टर्म जो है एकदम फास्ट में बैठेगा। AM-1 2 to the power M-1, मतलब हम लोग बेस 2 देके यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, 2 to the power M-1 ऐसा करके काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये है आपका यूनिवर्सल एक ग्रे स्केल का इमेज, मतलब अगर आपके पास कोई भी इमेज आ गया उसको अगर आप ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप इस इक्वेशन में आप डाल सकते हैं।
बट नॉर्मली यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बाइनरी बिट प्लेन कोड या ग्रे बिट प्लेन कोड, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे ग्रे कोड को, सॉरी बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे आप, ठीक है, इक्वेशन समझ में आया। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, उसके बाद देखिएगा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है। वहाँ पे देखिएगा वैल्यू जो है बाइनरी वैल्यू ग्रे कोड में चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू लिए थे, दिस वैल्यू, इस वैल्यू से हम लोग काम करेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग का क्या था 127 और 128, ये जो पोर्शन है दिस इज नथिंग बट माई MSB पोर्शन, राइट, MSB पोर्शन है। तो इस MSB पहले हम लोग 128 127 को ग्रे स्केल में कन्वर्ट करेंगे और आप लोग 128 को ग्रे लेवल में कन्वर्ट कीजिएगा, चेक कीजिएगा सही है कि नहीं है। तो मान लीजिए पहले हम लोग 127 को ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या करना है, ये जो पार्ट है इसका MSB पार्ट है, जीरो पार्ट, इसको एज इट इज रहने दीजिए, मतलब जस्ट लाइक जीरो रहने दीजिए, है ना। इक्वेशन तो वही बोल रहा है, इक्वेशन देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, इक्वेशन जो है दिस वन, ए वाला फर्स्ट इक्वेशन डाल रहे हैं हम, GM-1 मतलब इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है दैट इज इक्वल टू बाइनरी का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो बाइनरी यहाँ पे जो हम लोग लिए वैल्यू दिस वन, ये है मेरा बाइनरी का मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू, तो इसको एज इट इज यहाँ पे रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, फॉर्मूला क्या होगा, देखिए फॉर्मूला है AL, ये है मेरा AL, ठीक है, AL, उसके बाद होगा आपका AL+1 जो है +1, एक एक करके, मतलब जोर जो होगा ना, ये दोनों टर्म के बीच जोर होगा और उसका रिजल्ट यहाँ पे हम लोग डालेंगे। देखिए इक्वेशन क्या है, इफ़ यू मूव ऑन दैट पर्टिकुलर इक्वेशन, इक्वेशन देखिए ग्रे लेवल का इक्वेशन AL जोर ऑपरेशन L+1, ठीक है। मतलब दो एडजेसेंट बाइनरी बिट्स जो है उसके अंदर हम लोग जोर फंक्शन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर ए वाला एग्जांपल हम लोग लेते हैं 0 और 1, इसका जोर क्या होगा, व्हाट इज द आउटपुट, 0 और 1 मेरा इनपुट है, अगर जोरिंग अप्लाई करते हैं तो हेलो, यस सर, यस सर। हाँ बोलिए। रंजन सुरेंद्र कहाँ पे, 0 1 का जोर फंक्शन क्या होगा, अरे जोर ऑपरेशन सुरेंद्र क्या कर रहे हैं, डिफरेंट बीट का रिजल्ट 1 होगा, सेम इनपुट में क्या होगा, सेम इनपुट पे 0 होगा और डिफरेंट इनपुट में आपका वोल्टेज जो है आपका हाई होगा, आउटपुट हाई होगा, ये सुनो, यही तो है जोर फंक्शन। 1 होगा सर, 1 होगा, ओबियसली 1 होगा, ठीक है। उसके बाद फिर से देखिए ये जो रिजल्ट है 1 और 0, इसके अंदर जोरिंग होगा, तो 1 और 0 में जोरिंग क्या होगा, यहीं पे भी रिजल्ट क्या है, यहाँ पे भी 1 होगा, 1 होगा, ठीक है। उसके बाद 0 0 के अंदर क्या होगा, 0 0 के अंदर जो है आपका 0 होगा, उसके बाद जो है 0 0 जो है उसके बाद भी 0 होगा, ठीक है। उसके बाद भी यहाँ पे 0 होगा, सारा तो 0 ही है, ठीक है। बट वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गया है ऑलरेडी, यहाँ पे भी 0 होगा और लास्ट जो है यहाँ पे भी आपके पास जो है वैल्यू है 0 होगा। तो इफ़ यू सी 127 का ग्रे कोड जो है 0 1 1 0 5 टाइम्स 0 लाइक दिस, या 4 टाइम्स 0 या 5 टाइम्स, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 0 1 1 0 4 और यहाँ पे जो है आपका कितना है 1 2 3 4 लाइक दिस, या 0 0 0 0 1 1 5 टाइम्स 0 जो है आपका ग्रे कोड ऑफ दिस 127। तो आप देखिएगा 128 जो है इसका ग्रे लेवल जो है इसको भी आपको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना होगा। देखिएगा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, माने पहले जो बाइनरी का वंस कॉम्प्लीमेंट था वो कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, समझ में आ रहा है। मतलब 127 का ग्रे कोड जो है और 128 का जो ग्रे कोड है
दोनों के बीच ना वंस कॉम्प्लीमेंट वाला पहले वाला जो रिलेशन था वो रिलेशन ख़त्म हो जाएगा, वो रिलेशन नहीं रहेगा, और मुझे वही सिचुएशन में जाना है। दैट्स वाई यहाँ पे इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ किया गया है, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया गया है। बताइए रंजन, सुरेंद्र, क्या कन्फ्यूजन, क्या क्वेरी है? अभी जो बताया सर उतना अच्छा से समझ नहीं आया। कौन सा? अभी बताया ना सर, ग्रे कोड और बाइनरी। देखिए यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन हो रहा था, जैसे पहले वाला सही था, जैसे मान लीजिए अगर किसी का बिट प्लेन जब आप कोडिंग करेंगे, ठीक है, तो बिट प्लेन कोडिंग में नॉर्मली होगा जो वैल्यू, जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ वैल्यू आपको दिया जाएगा, इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू को आप बाइनरी पे कन्वर्ट कीजिए, और हर एक बाइनरी पोजीशन जैसे मान लीजिए MSB, मिड और LSB, उस हिसाब से आप लिख दीजिए, हो गया आपका आंसर। बट इन सम केसेस देखा गया है कुछ कुछ वैल्यू जो है, जैसे मान लीजिए सर्टेन वैल्यू 127, ये तो वैल्यू आ ही सकता है, ये सुन लो 128 ये भी वैल्यू आ सकता है, एक पिक्सल का वैल्यू, तो इसके ऊपर तो हम लोग का कोई कंट्रोल नहीं है ना। तो जब देखिएगा ये जो 127 और 120 वैल्यू आ जाएगा, इस दोनों का जब हम बाइनरी कन्वर्सन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये जो इंटीजर वैल्यू का, व्हाट इज दिस, हेलो, सुनाई दे रहा है? नेटवर्क का बहुत इशू है। यस सर। बहुत इशू है, ठीक है। वन मिनट, सुरेंद्र आया है यहाँ पे? सर स्क्रीन तो नहीं शेयर हुआ। हाँ, अब देखिए तो हाँ, आ गया सर। आ गया ना। सुरेंद्र अभी लाइन आउट हो जाएगा, हम लोग टाइम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं अगर इसके बाद जो है क्लास में आपका जो कॉन्फ्यूजन इक्वेशन वाला वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आप लोग एक बार इतना दूर आज तक देखिए, राइट, ठीक है। चलिए, थैंक यू ऑल। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।